नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। बंगाल में ही नहीं 5 रियासतों में इंतखाबात होने हैं, जिनमें से एक पुडुचेरी है जो मरकज के जेर इंतजाम रियासत है। लेकिन ऐसा क्यों है कि पूरा का पूरा फोकस ऐसा लगता है कि जैसे बंगाल पर ही है, यानी बंगाल जिसने जीत लिया, क्या वो 5 रियासतों में अपनी जीत मानेगा, या बंगाल में जिसने मात खाई, क्या ऐसा समझा जाएगा कि उस पॉलिसी की या उस सोच की मात या उसे शिकस्त 5 रियासतों में है। ममता बनर्जी जिस तरह से नंदीग्राम का उन्होंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया जो शुभेंदु अधिकारी ने, जो कभी उनके बहुत ही करीबी हुआ करते थे, टीएमसी के टिकट पर उन्होंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ा था, वो टीएमसी के विधायक भी बने थे। जब वो बीजेपी में गए तो उन्होंने एक चैलेंज दिया कि ममता अगर नंदीग्राम से चुनाव लड़ती हैं तो उन्हें 50,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त होगी। इस चुनौती को एक्सेप्ट करते हुए ममता बनर्जी कल नंदीग्राम में थी। कल जो कुछ हुआ तमाम रिपोर्ट्स आप तक भी पहुंच चुकी होगी। ममता बनर्जी इस वक्त अस्पताल में हैं। अब सियासत इस बात को लेकर हो रही है कि कल जो कुछ हुआ वो कैसे हो गया। खुद ममता बनर्जी ने यह कहा था कि मुझ पर 4-5 लोगों ने जबरदस्ती मुझे धक्का दिया जब मैं गाड़ी की फुटस्टेप पर थी और मुझे बहुत जबरदस्त चोट आई। बीजेपी का यह कहना है कि यह ऐसा लगता है कि स्क्रिप्टेड ड्रामा है। कांग्रेस ने यह कहा, जिसमें खास तौर से मैं अधीर रंजन चौधरी का नाम लूंगा जो बंगाल के प्रभारी, वो कह रहे हैं कि यह एक पाखंड लग रहा है। हालांकि बाद में दोनों पार्टियों का थोड़ा बयान सॉफ्ट इस तरह से होता गया कि इसकी जांच होनी चाहिए और जांच हो जाए तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब मामला इस बात को लेकर है कि जांच होने से किसे फायदा है, जांच न होने से किसे फायदा है। अवाम इस बीच कहां खड़ी है, क्या उसे भी पूरी तौर से हकीकत का इल्म नहीं होना चाहिए? चोट लगी है, डॉक्टरों की जो टीम है वो बता रही है कि टखने में चोट है, लिगामेंट में चोट है, चेस्ट में दर्द है, सर में दर्द है। क्या इस बात को माना जाए, ना माना जाए? क्या सब कुछ सियासत की भेंट ही चढ़ जाएगा, या इस सियासत की इस दौड़ में और इंतखाबी सियासत की दौड़ में इक़्तिदार तक पहुंचने की होड़ में कुछ जगह दर्द के लिए भी बचा है? हमारे साथ कई मेहमान हैं इस मौजू पर खासतौर से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ है असित नाथ तिवारी, तर्जुमान कांग्रेस, नवीन कुमार, तर्जुमान बीजेपी, हमारे साथ प्रभात चंद्र तिवारी, तर्जुमान और टीएमसी लीडर, और साथ ही शबाना हमारी नुमाइंदा है, हमारे रिपोर्टर हैं जो हमें ज्वाइन कर रही हैं कोलकाता से। लेकिन मैं सबसे पहले आपको 4 बयान सुनाना चाहता हूं 4 अलग अलग पार्टियों के लीडरों की। दीदीर मनोबल खूब स्ट्रंग, शी इज अ फाइटर। दीदी নিজেও বলেছে যে আই এম আ স্ট্রিট ফাইটার, শি লাইকস ফাইটিং স্ট্যান্ডিং অন দ্য স্ট্রিট, অ্যান্ড দিদি যেরকমটা বলেছিল সেরকমটাই করবে। শি ইজ ফাইটিং এন্ড শি উইল ফাইট ব্যাক স্ট্রঙ্গার। আর সিকিউরিটি কোলাপ্সের তদন্ত নিশ্চয়ই হবে। और एक आश्चर्य की बात है कि ममता जी के साथ इतना पुलिस का लवाजमा चलता है और 4 लोग आए और घटना करके चले गए, तो बहुत दुख की बात है। पर मैं उनके लंबी आयु की कामना करता हूँ, जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। मतलब वो राजनीति कर रहे हैं, हम चाहते हैं इन चीज़ों पे राजनीति नहीं होना चाहिए और चुनाव आयोग को जल्दी से खुलासा करना चाहिए। का मानना है कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है और टीएमसी ने इसको लेकर के शिकायत की है इलेक्शन कमीशन में, हम लोगों को देखना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी जो है चुनाव जीतने के लिए कोई भी कदम उठा सकती है, कहीं तक भी वो जा सकती है। It's a shocking incident for a country that says Beti Bachao, for the attack on a woman, sitting chief minister who has been there for a long time. When something like this happens, then yes, election commission must investigate into the matter, must see that we come to a conclusion, not just as a delay tactic. दीदीर और अब हम आपते अपने मेहमानों के पास असित नाथ तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के तर्जुमान, और नवीन कुमार मौजूद हैं। नवीन जी, कल से आज तक में अल्फाज थोड़े बदले हैं, बात ड्रामा और स्क्रिप्ट से शुरू होते होते अब यहां तक पहुंची है कि इस पर सीबीआई की भी जांच क्यों ना करा ली जाए, इलेक्शन कमीशन इस मामले का अपने स्तर से जांच क्यों ना करा ले, और जो भी इसके पीछे कारण है दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जैसे चाहे वैसे जांच कराए वो अलग बात है, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है, एक सूबे के मुख्यमंत्री जिसके पास सीएम सेल सिक्योरिटी का अलग होता है, इंटेलिजेंस के लोग अलग होते हैं,
जिसकी अपनी सिक्योरिटी के लोग अलग होते हैं, यानी कि 300 लोगों का काफिला एक चीफ मिनिस्टर के साथ चलता है पश्चिम बंगाल में। और जो लोकल पुलिस है वो कभी भी किसी भी तरह से चीफ मिनिस्टर के 15 फीट के दायरे में नहीं आ सकती, चाहकर के भी नहीं आ सकती, क्योंकि वही लोग उसके सिक्योरिटी के दायरे में रहेंगे जो लोग उनके साथ चलते हैं, जिनको चीफ मिनिस्टर भी पहचानती है, चीफ मिनिस्टर भी उनको पहचानते हैं, क्यूआरटी के लोग भी हैं। और उसके बाद ऐसा हादसा हो जाता है तो स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म है। पश्चिम बंगाल में कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं बची है। पश्चिम बंगाल लगातार सुलग रहा है और वहां की मुख्यमंत्री टीएमसी की नेता और टीएमसी सरकार चलाने में सफल नहीं है, ये बात स्पष्ट है। और इसलिए ये जो लगातार खेला होइबे की बात करते हैं, वो बात इसी तरह से होगी क्या? आप नंदीग्राम के लोगों को इसी प्रकार से अपमानित करेंगे कि उन्होंने आकर के हमला कर डाला? नंदीग्राम के लोगों को अपमानित मत करिए, पश्चिम बंगाल के लोगों को अपमानित मत करिए। दूसरी बात ये, जब वहां के सारे प्रत्यक्षदर्शी बोल रहे हैं, सभी चैनलों पर हम देख रहे हैं, सबने बताया कि वहां पे एक दुर्घटनावश उनको चोट लगी है। भगवान को जल्दी स्वस्थ करे, हम उनकी कामना करते हैं, लेकिन किसी दूसरे पर आरोप लगा करके सस्ती राजनीति नहीं करनी चाहिए किसी भी दल के किसी भी नेता। तो आपका अभी भी ये मानना है कि इस पर पूरी तौर से सियासत हो रही है और शायद सियासत यहां पर, यानी कि अब जब तारीखों का ऐलान हो चुका है और पहले मरहले के लिए वोटिंग भी होनी है 27 मार्च को, तो अब सियासत का मतलब होता है ऐसी सियासत जो इक़्तिदार तक पहुंचा दे। असित नाथ तिवारी हमारे साथ मौजूद है। असित, ये स्टैंड जो बदल रहा है, यानी कल एक बात आ रही थी सीधे तौर पर, आपके भी एक लीडर ने कहा था, अधीर रंजन चौधरी ने, कि ये पाखंड नजर आ रहा है, फिर लेकिन अब ये बात आ गई कि नहीं, चोट लगी है, अटैक हुआ है या कराया गया है, इसकी जांच हो जानी चाहिए। निश्चित तौर पर देखिए, इस बात की जांच होनी चाहिए। उनके पैर में प्लास्टर दिख रहा है और एक्सरे देखने से जो डॉक्टर हैं वो बता रहे हैं कि भाई हड्डी में फ्रैक्चर है। इसका मतलब चोट लगी है, तो पहले तो वो उस चोट से निपटें, स्वस्थ हो जाएं, सानंद रहें और हमारे आपके सामने वो मंचों पर खड़ी दिखें तो अच्छा लगेगा। लेकिन विशाल जी, एक बात हम समझ ले कि कीचड़ से कीचड़ को नहीं धोया जा सकता। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की गाड़ी पर भी हमले का एक ड्रामा रचा गया था, एक बड़ी नौटंकी वहां भी की गई थी। अब एक दूसरी घटना यहां सामने आ गई है। आपने वहां की राजनीति में लगातार देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक राजनीति की काट में ममता बनर्जी अलग सांप्रदायिक राजनीति कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो वो मारपीट वाली, खून खराबे वाली राजनीति है, अब आप उसके बरक्स भी राजनीति करने पर उतारू हो गई। तो देखिए, ये नहीं चलेगा, कीचड़ से कीचड़ नहीं धोया जा सकता। और दुर्भाग्य से दोनों पार्टियां बंगाल के दामन पर कीचड़ उछाल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस भी बंगाल के दामन पर कीचड़ उछाल रही हैं। लोकतंत्र के दामन पर तो भाजपा लंबे अरसे से कीचड़ उछाल रही है। भाजपा जहां जाती है काम करती है, लेकिन इसमें दुर्भाग्य एक और ये शामिल हो गया कि अब ममता बनर्जी भी उसी फील्ड पर आकर खेलने लगी। वही झूठ, वही फरेब, वही पाखंड, वही ढोंग, वही नौटंकी, वही ड्रामा। तो इसलिए आज चीजें ना बड़ी बदरंग दिख रही हैं विशाल जी वहां। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अगर टीएमसी ये इल्जाम लगाती है कि इलेक्शन कमीशन के हाथ में, चूंकि अब वहां के पूरी पुलिस फोर्स है और वहां डीजी भी बदले गए हैं, तो क्या यह समझा जाए कि कहीं ना कहीं सीएम के प्रोटेक्शन में फेलियर हुआ है? अगर कोई, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, आप दोनों ये मानते हैं कि चोट लगी है, यानी अटैक हुआ है, वो करवाया गया कि मैनेज्ड है या किसी ने कर दिया, अटैक हुआ, ये फैक्ट है। अगर ये फैक्ट है तो फैक्ट के बाद क्या ये प्लान्ड था, ये नहीं था, ये अब यहां से बात आती है इस पर जांच की। तो फेलियर तो है, अब वो फेलियर कैसे है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? टीएमसी का निशाना सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ है। टीएमसी का एक वफ्द आज इलेक्शन कमीशन के, यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर में मिला और वहां पर डेरेक ओब्रायन, जो सीनियर लीडर है टीएमसी के, उन्होंने क्रोनोलॉजी समझाई है। मैं आपको थोड़ी देर में क्रोनोलॉजी दिखाऊंगा कि उन्होंने अपनी क्रोनोलॉजी में क्या बताया है, लेकिन पहले मैं टीएमसी के लीडर का एक रिएक्शन लेना चाहता हूं, फिर ममता बनर्जी का वो पैगाम जिन्होंने अस्पताल के बेड पर से अपने लोगों को मुखातिब करते हुए कहा है। टीएमसी के लीडर हमारे साथ मौजूद हैं, प्रभात चंद्र तिवारी। प्रभात जी, बहुत तरह की बातें हो रही है, आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत तरह की बातें हो रही है। सबसे पहले तो पूरे हिंदुस्तान में ममता दीदी के लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और हम शिव भक्त भी जो है उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कल रात से ममता दीदी जो है घायल है, बीमार है और उनका 9 मेंबर का मेडिकल बोर्ड जो बना है वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है। 48 आवर्स का टाइम दिया गया है और ममता दी ने आज खुद आकर जो है वीडियो लाइव किया है और कहा है कि सब शांति बनाए रखें,
सद्भाव बनाए रखें। मैं 2-3 दिन में जो है काफी अच्छी हो जाऊंगी, उसके बाद मैं काम पे वापस आऊंगी और अपना मोर्चा संभालूंगी। और रही बात कांग्रेस, सीपीएम और बीजेपी के तंज कसने की, तो भाइयों मैं आप लोग से निवेदन करता हूं, बहनों मैं आप लोग से निवेदन करता हूं कि इस समय आप ऐसी बातें ना करें कि नाटक हो रहा है, गुंडामी हो रही है, पॉलिटिकल स्टंट है। आप अगर हो सके तो दुआएं करें, प्रार्थनाएं करें तो बहुत अच्छा होगा, वरना आपके साथ खेला होगा, हम लोग खेला खेलेंगे। और 2 मई को रिजल्ट बताएगा कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी जो है 3rd बार हैट्रिक करके मुख्यमंत्री बनने जा रही है। चलिए ठीक है, मैं अब सुनाता हूं कि ममता बनर्जी ने अस्पताल बेड पर जहां उनका इलाज चल रहा है वहां से उन्होंने पैगाम जो दिया है उसमें क्या कहा। उन्होंने बांग्ला में कहा, लेकिन हमने कोशिश की है कि आपको उर्दू में उसको हम समझा सकें। আমি সবাইকে বিশেষ করে আমার যারা কর্মী ভাই বোনেরা আছেন এবং সাধারণ মানুষ আছেন, এটা ঠিক যে কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে, আর কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। এত বড় একটা চোট লাগার পরে আমার গাড়ির বনেটের উপরে আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার করছিলাম, ন্যাচারালি তখন এমন জোরে চাপ আসে যে তাতে আমার পুরো গাড়িটা চেপে যায় আমার পায়ের মধ্যে। এই অবস্থায় আমার কাছে যা ওষুধ টষুধ ছিল সেগুলো খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমরা কলকাতার দিকে রওনা হই এবং তারপর থেকে ডাক্তারদের চিকিৎসাধীন আমি আছি। আমি অনুরোধ করব আমার সকলের কাছে যে সকলে শান্ত থাকুন, সংযত থাকুন, ভালো থাকুন, আর এমন কিছু করবেন না যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা হয়। আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং টিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাইব। আমি সবাইকে বিশেষ तो ममता बनर्जी ने यह कहा कि कल उनके साथ हुआ क्या था, कैसे उन्हें चोट लगी, अभी उनकी हालत कैसी है। वो कह रही हैं कि पैर में चोट है, लिगामेंट में भी चोट आई है, दर्द है, सीने में दर्द है, सर में भी दर्द है। मैं 2-3 दिनों में उम्मीद करती हूं कि ठीक हो जाऊंगी। पैर में तकलीफ रहेगी लेकिन व्हील चेयर का सहारा भी लेना पड़ सकता है। मैं अपने पार्टी कारकुनों से ये उम्मीद करती हूं और ये चाहती हूं कि वे अमन और शांति बरकरार रखें, कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे आवाम की तकलीफें बढ़ जाएं। ये ममता बनर्जी का पैगाम है। शबाना हमारे साथ मौजूद हैं, आज हमारे साथ नुमाइंदा। शबाना, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज वहां क्या कुछ हुआ, नंदीग्राम में क्या कुछ हुआ, कोलकाता में पार्टी कारकुनों ने वहां क्या कुछ किया है, और ममता बनर्जी ये जो अपील कर रहे हैं, क्या ये अपील उन तक पहुंच चुकी है? शबाना को आवाज नहीं मिल पा रही, मैं कोशिश करूंगा फिर वहां शबाना, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए मैं फिर कोशिश करूंगा बात करने की। तो सवाल अब यहां पर यह पैदा होता है, असित और नवीन जी आपके पास मैं आ रहा हूं। नवीन जी, मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगा। बंगाल की राजनीति में वहां पे हिंसा, ये अक्सर आप लोग भी कहते रहे कि हिंसा वहां का एक राजनीति का एक सियासी मतलब एक बहुत बड़ा पार्ट, एक हिस्सा बनकर रह गया है। क्या ममता बनर्जी की ये अपील इस जानिब पे इशारा करती है कि ऐसा अंदेशा था कि कारकुनों के बीच, पार्टी वर्कर्स के बीच ये हिंसा का कहीं माहौल पैदा ना हो जाए? सबसे पहली बात तो ये कि आपको जब आप अपने दर्शकों को बता रहे हैं, रेपुटेटेड और नेशनल चैनल है, उसको इस बात की सही जानकारी पहुंचे कि उनकी सिक्योरिटी में एक डीआईजी 24/7 डीआईजी रैंक अफसर रहता है, एसपी रैंक अफसर रहता है। उनके बॉडी के हर पार्ट के लिए अलग अलग एक सिक्योरिटी अफसर रहता है, उसके ऊपर क्यूआरटी रहती है। इसके अलावा स्पेशल सेल उनके साथ रहता है और सीएम का सिक्योरिटी सेल रहता है। 300 लोगों की सुरक्षा कर्मी के साथ चलने वाली चीफ मिनिस्टर के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या उन्होंने आज भी, इलेक्शन कमीशन किसी की डिप्लॉयमेंट नहीं करता कि तुम इस आदमी को यहां भेजो, इसको पर्टिकुलर किसी अफसर की शिकायत मिलती है उसकी जगह राज्य के गृह सचिव से ही रिपोर्ट मांगता है। टीएमसी के लीडरों का कहना है कि डीजी को बदला गया है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। और मैं, आप जो कह रहे हैं, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि इसी बात की मांग अब उठ रही है कि इस पर जांच होनी चाहिए, इस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि जांच अपना वक्त लेगा। फिलहाल क्या वहां पर हालात ऐसे हैं कि क्या कहीं दोनों पार्टियों के बीच कहीं हिंसा का माहौल और ज्यादा बढ़ जाएगा? आशंका इस बात की है।
किसी हिंसा की घटना की बात नहीं है। पहली बात तो ये, किसी भी कोई भी घटना होती है उसकी जांच हो, इसके अंदर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, जांच होनी चाहिए। किसी भी घटना की जांच हो, कोई भी आरोप लगे, सही लगे गलत लगे, उसकी जांच होनी चाहिए, इससे कोई दो राय नहीं करता। लेकिन 300 आदमी की सुरक्षा को लेकर चलने वाली चीफ मिनिस्टर के साथ ऐसी घटना क्यों घटी? जे हवा के चीफ सवाल तो वही है ना नवीन जी, सवाल वही है ना। आप सुनोगे तो सही ना भाई, मुझे 10 सेकंड दो विशाल जी। सवाल वही है, इसका जवाब मैं एक बार फिर से लेना चाहूंगा। प्रभात चंद्र तिवारी टीएमसी लीडर, बार बार सवाल ये उठ रहा है कि ये घटना घटी ही क्यों, जब सीएम खुद वहां पर पुलिस मंत्री भी हैं। तो अगर सीएम खुद कहते कि यहां पर एसपी भी नहीं था, वो बयान मेरे पास आप कहें तो मैं दोबारा सुना देता हूं। सीएम ने जब ये कल कहा था ममता बनर्जी कि मैं यहां पर एसपी भी नहीं थे, टीएमसी के लीडर के पास क्या जवाब है इसका? आप तो एकदम जवाब है। 26 फरवरी को जब चुनाव आयोग ने घोषणा किया चुनाव का, उसके बाद से लॉ एंड ऑर्डर जो है वहाँ, मुझे बोलने दीजिए, मेरा मौका है, मुझे बोलने दीजिए। मुझे आप सुनिए। तो ऐसा है कि जब 26 फरवरी को जब चुनाव आयोग ने घोषणा किया चुनाव का, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरा जो है जिम्मेदारी चुनाव आयोग के ऊपर आ गई। और अचानक 9 मार्च की रात को डीजी, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ किसी स्टेट में, खास बिहार में बदले गए, मध्य प्रदेश में बदले गए, बहुत सारे पश्चिम बंगाल में कभी नहीं हुआ भाई साहब। पश्चिम बीच में मत बोले, प्लीज आप बीच में मत बोले, बीच में मत बोले, और आपका झूठ बीच में मत बोले, बीच में मत बोले, चैनल झूठ बीच में मत बोले। आप सही बोल रहे हैं, आप गांधीवादी हैं, आप सही बोल रहे हैं, मैं झूठ बोल रहा हूँ, है ना। सुनिए पहले बात सुन लीजिए, सुनने वाला काम करिए पहले। पश्चिम बंगाल में कभी ऐसा नहीं हुआ, रात को अचानक जो है डीजी को बदल दिया जाता है, उसके बाद में वहां पर कोई एसपी और पुलिस नहीं रहता है। और आप जो है बता रहे हैं कि ममता बनर्जी का काम है। भाई साहब ऐसा है, चुनाव आयोग जो है अपना काम पूरी तरह से नहीं कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम चल रहा है। और भड़काऊ भाषण देना बंद करें, वरना आप लोग की ईंट सीट बच जाएगी चुनाव में, आपकी ईंट सीट बजा देंगे चुनाव में। खेला होगा। हम लोग जो है तृणमूल कांग्रेस जो है, हम लोग आपका ईंट सीट बजा देंगे इस चुनाव में। जी हाँ, खेला होगा। देखिए, आप खेला होबे का नारा तो अस्पतालों के बाहर भी लग रहा है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि खेल का मतलब क्या है और अवाम तक मैसेज क्या जा रहा है। अगर इस बात की जांच हो जाती है वक्त रहते तो अवाम को यह पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल तो अवाम ये देख पा रही है कि ममता बनर्जी को चोट लगी है। असित, मेरा सवाल आपसे ये है, कांग्रेस के बड़े लीडर ये कहते हैं, जो नेशनल लेवल पर जो लीडर्स है वो ये कहते हैं कि बहुत गलत हुआ, उनका इशारा कहीं ना कहीं बीजेपी पर जाता है। अधीर रंजन चौधरी सीधे तौर पर कहते हैं कि ये ममता बनर्जी का पाखंड है, कल उनका बयान है। सवाल असित इस बात को लेकर क्या कहा वहां पर कांग्रेस की मजबूरी है बंगाल में कि अगर चोट लगी है तब भी वो इस तरह का बयान दे? अरे तो चोट लगी है विशाल जी, तो क्या करिएगा, चोट लगी तो अच्छा हुआ, ऐसा नहीं चलने वाला है। आम जनता जो है वोट देकर इसका जवाब देगी। एक मिनट प्रभात जी, असित नाथ तिवारी से जवाब ले रहा हूं, कांग्रेस के लीडर है, प्लीज जरा उनको सुनते हैं जी। दूसरी बात कि जैसे ही चुनाव आयोग के हाथ में चीजें गई, आपने देखा कि वहां एक बड़ा बदलाव हुआ। टीएमसी का आरोप है कि वहां से उनकी सुरक्षा में बड़ी कटौती की गई। जो टीवी चैनल्स के फुटेज हैं, मैं लगातार देख रहा हूं, आपको भी देख रहा हूं, बाकी चैनलों को भी देख रहा हूं। हादसे के वक्त प्रभात चंद्र तिवारी प्लीज थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए, एक मर्यादा है, एक डेकोरम है, प्लीज। कोई पुलिस का अधिकारी वहां नहीं दिख रहा है ना, आपके किसी फुटेज में कोई पुलिस का अधिकारी वहां दिख रहा है क्या? तो इसका मतलब है कि टीएमसी का यह आरोप सही है कि उनकी सुरक्षा में कटौती की गई है। अब नवीन कुमार जी को मैं कह दूं, भाई नवीन कुमार जी लंबे अरसे तक क्राइम की रिपोर्टिंग करते रहे हैं, टीवी चैनलों पर क्राइम शोज को प्रोड्यूस करते रहे हैं। उनको ये अच्छी तरह से मालूम है कि पुलिस कैसे एक्ट करती है और किसके इशारे पर किस तरह से काम करती है। ऐसा थोड़ी कि उनको नहीं पता है। रातों रात पुलिस की पूरी व्यवस्था कैसे बदल जाती है, वो पूरा का पूरा तंत्र किस तरह किसी के इशारों पर उसका डंडा बना फिरता है, इनको नहीं मालूम है क्या? इनको मालूम है, इसलिए साजिश की बू आ रही है। साजिश की बू आ रही है, बीजेपी कहती है साजिश है, टीएमसी का कहना है कि साजिश है, खुद वजीर आला ने कहा है कि यह एक साजिश है। सवाल यह है कि साजिश से फायदा किसे है और इस साजिश के पीछे हाथ किसका है? डेरेक ओब्रायन जो टीएमसी के बड़े लीडर हैं, जब एक वफ्द इलेक्टोरल ऑफिसर से मिला वहां कोलकाता में, उसके बाद उन्होंने बाहर क्या बातें की हैं, डेरेक ओब्रायन ने बताया कि क्रोनोलॉजी समझिए, वो क्या समझाना चाहते हैं, थोड़ा सुनिए इसे। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। 8 तारीख में, मार्च 8 तारीख बीजेपी के बंगाल के अध्यक्ष ने एक पोस्ट किया था, ममता बनर्जी को घायल होते दिखाया।
ये मार्च 8 तारीख, मार्च 9 तारीख सवेरे इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल के डीजीपी बदला। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मार्च 10 तारीख एक बीजेपी सांसद 5 बजे पोस्ट किया था। आप समझ जाएंगे शाम के 5 बजे के बाद क्या होने वाला है। और कल 6 बजे नंदीग्राम में ममता दी के साथ ये हादसा हुआ। वी कंडेम दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। तो ये है क्रोनोलॉजी जो डेरेक ओब्रायन बताना चाहते हैं और बता रहे हैं। ये भी खबर है कि इलेक्शन कमीशन के दिल्ली दफ्तर में भी आकर शिकायत इस बात की टीएमसी करेगी। और आज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से बीजेपी का भी एक वफ्द मिला, उन्होंने भी ये बात रखी है कि इसकी जांच होनी चाहिए। सवाल यह है कि जांच का मतलब यही है कि इसके पीछे साजिश है, साजिश किसने की है, सबसे बड़ा सवाल। शबाना, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? शबाना को मेरी आवाज मिल रही है? शबाना से ये जानना चाहूंगा, थोड़ा वक्त कम है, मुझे बताइए कि बंगाल में इसको लेकर किस तरह का एक सेंटिमेंट लोगों में है। ममता बनर्जी ने ये अपील की है अस्पताल से कि जो उनके फॉलोअर्स हैं यानी जो उनके वर्कर्स हैं उनसे ये अपील की है कि वो अमन और शांति को बरकरार रखें। उन्हें ये अपील करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, जिस तरह से पूरे बंगाल के मुख्तलिफ ज़िलों में जिस तरह से एहतजाज हो रहा था, लोगों ने रेल रोक कर एहतजाज किया था, तो एक तरह से लोग सड़क पर उतरे थे और उसके खिलाफ जो है वो अफरा तफरी का एक माहौल हो गया था। खुद बीजेपी को जो अपने हेस्टिंग ऑफिस है, कोलकाता में जो बीजेपी का हेस्टिंग दफ्तर है, वहाँ सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ी और बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया। तो शायद यही वजह है, जिस तरह के हालात थे, जिस तरह से आप देखें कि अस्पतालों के बाहर लोगों की भीड़ है, लोग सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। तो ऐसे में ममता बनर्जी ने जो अस्पताल में जेर इलाज हैं, जिनके पैर में काफ़ी दर्द है, जिस तरह से मेडिकल बुलेटिन में ये बात सामने आई है कि वज़ीर आला ममता बनर्जी की सेहत जबकि ठीक है लेकिन उनके बाएं पैर में काफ़ी चोट लगी है और काफ़ी दर्द है। और इसके ताल्लुक से 4 बजे एक और मीटिंग हुई थी और उसके बाद जो है वो हालात का जायज़ा लिया जा रहा है, ममता बनर्जी की सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। तो इसके बाद ममता बनर्जी ने उसी हालत में रियासत के अवाम से अपील की कि वो अमन शांति बनाए रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा है। आप देखें कि जिस तरह से कल गवर्नर अस्पताल पहुंचे थे तो उनके खिलाफ भी नारे लगाए गए थे, बीजेपी के कई लीडरान पहुंचे थे, उनके खिलाफ भी नारे लगाए गए थे। तो एक बड़ी जो लोगों की नाराज़गी है, बड़ी तादाद में लोगों में जो नाराज़गी है, क्योंकि देखिए पार्टी जो भी हो, किसी जो आवाम कोई भी पार्टी करे, लेकिन वो रियासत की चीफ मिनिस्टर है और अगर उनके साथ इस तरह का हादसा पेश आता है एक ऐसे वक्त में जब वो आवाम के साथ मुलाकात कर रही थी, अवामी प्रोग्राम में थी, तो ये लोगों के लिए काफ़ी तकलीफदेह है। लोगों के लिए काफ़ी तकलीफदेह है। नवीन कुमार जी, मैं चाहूंगा कि फाइनल कमेंट के तौर पर आप 20-30 सेकंड हमारे पास है, आप कुछ कहें। मैं सबसे फाइनल कमेंट लेना चाह रहा था। नवीन जी, मुझे लगता ये है कि जो उनके सिक्योरिटी में उनके डीआईजी हैं, एसपी हैं, उनको तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी को भी हटाना चाहिए अगर वो इसी प्रकार की सुरक्षा नहीं दे सकते। राज्य की कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। राज्य के अंदर जो उनके साथ में लगे सुरक्षा कर्मी अगर लंबे समय से अगर उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते, उनको हटा देना चाहिए तुरंत। और ये काम वहां के चीफ सेक्रेटरी को करना है, होम सेक्रेटरी को करना है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो चीफ सेक्रेटरी अभी रिकमेंडेशन भेजे। आपका अगर चैनल देख रहे हो तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग उनको सुरक्षा में लगे, डीआईजी रैंक अफसर रहता है, उसको तुरंत इमीडिएटली हटाने की। आसिफ तिवारी, फाइनल कमेंट। देखिए, मैं अभी भी कहूंगा, दोनों दलों से यही अनुरोध करूंगा कि राज्य की राजनीति को हिंसा की आग में मत झोंकिए। देखिए, गरीब की झोपड़ी फूंक जाती है, बेचारे छोटे लोगों की दुकानें लुट जाती है, किसी बड़े ही शरीफ आदमी के घर का बच्चा मारा जाता है। भाजपा की यही राजनीति रही है। हर जगह जिस राज्य में लोग जाते हैं कुछ न कुछ कांड करवाएंगे, कुछ लाशें गिरवाएंगे, तभी चुनाव लड़ते हैं। फाइनल कमेंट टीएमसी लीडर प्रभात तिवारी, फाइनल कमेंट। बंगाल की जनता हिंसा के जवाब अहिंसा से देगी, बुलेट के जवाब बैलेट से देगी और 2 मई को ममता दीदी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेगी, मां माटी मान सरकार बनेगी, यही हम कामना करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर न्यूज़ 18 उर्दू में अपना वक्त देने के लिए। नाजरीन, आपका भी शुक्रिया, आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।